अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेज सेल्स एंड इन्वेंट्री के हवाले से, ठीक है, जो कि एक लिक्विडिटी रेशियो है। तो बेसिकली ये चीज़ बता रहा होता है कि हमें एक कंपनी को, यानी कि एक कंपनी को कितना टाइम लगता है इन टर्म्स ऑफ डेज, यानी कि कितने कितने दिन लगते हैं अपनी इन्वेंट्री को सेल करने में, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट टेल्स इट, दैट्स इट, ठीक है। दिस टेल्स अस हाउ मच टाइम अ कंपनी टेक्स इन टर्म्स ऑफ डेज, ठीक है। कितना टाइम कंपनी को लगता है इन टर्म्स ऑफ डेज, यानी कि कितने दिन लगते हैं, बेसिकली कितने दिन लगते हैं अपनी सारी इन्वेंट्री को सेल करने में, ठीक है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है उन सबको सेल आउट करने में कंपनी को कितने दिन लगते हैं, ये हमें डेज सेल्स इन इन्वेंट्री ये चीज़ बता रहा होता है, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप एंडिंग इन्वेंट्री लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगेन डिवाइड कर देते हैं आप 365 डेज से, ठीक है। तो ये बेसिकली एक साल में 365 डेज होते हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको 365 डेज से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट इट, या लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। सो आपके पास होना चाहिए एंडिंग इन्वेंट्री एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और 365 आपको ऑलरेडी पता है कि पूरे साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड कर लेते हैं 365 डेज से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 1,50,000 है, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, तो जो हमें दे देगा 410.9, ठीक है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बच जाएगा, ये बन जाएगा 411, ठीक है। तो 411 बेसिकली बता रहा है कि एक दिन में जो हमारी जो सेल्स होती है, या जो इन्वेंट्री हम सेल करते हैं, वो इन्वेंट्री हमको कितने की पड़ती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली क्या होता है कि जो इन्वेंट्री हमने सेल की वो हमने कितने में ख़रीदी, ठीक है। तो सेल ऑब्वियसली जितने में हमने ख़रीदी उससे ज़्यादा महंगी होगी ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो 411 रुपीज़ बताता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के कितने रुपए की जो इन्वेंट्री हमने ख़रीदी थी वो गई, ठीक है, एक दिन में वो बिकी। और फिर हम इसको जब एंडिंग इन्वेंट्री से मतलब एंडिंग इन्वेंट्री को इससे जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये बता देता है कि एक दिन में हमने कितनी इन्वेंट्री बेची, ठीक है। सो यानी कि हमारी सेल्स कितनी हुई, ठीक है। तो अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको आप जो है न्यूमरेटर पे आपने एंडिंग इन्वेंट्री रखनी है 50,000, ठीक है। 50,000 ये आ गया न्यूमरेटर पे, और फिर डिनोमिनेटर पे आपके आएगा 411, ठीक है, रुपीज़, 411 रुपीज़। अब अगर हम इसको जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा 121 डेज़, ठीक है। तो इस तरह ये कैलकुलेट होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक कंपनी है जिनकी जो डेज सेल्स एंड इन्वेंट्री है 40 डेज है, ठीक है। और इनकी जो उसका कंपैरिजन करेंगे हम इंडस्ट्रियल एवरेज से, उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एवरेज यानी कि जितनी भी मतलब इस कंपनी के जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी कि लेट सपोज अगर ये कंपनी कॉटन प्रोड्यूस करती है और बाकी इसी तरह जो बाकी दूसरी कंपनीज हैं वो भी कॉटन प्रोड्यूस करती हैं, तो उन सब कंपनीज़ का हम निकालेंगे डेज सेल्स एंड इन्वेंट्री, और फिर उन सब कंपनी का जो भी डेज सेल्स एंड इन्वेंट्री निकलेगा हम उसका एवरेज ले लेंगे, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एवरेज यहाँ पे जो है वो 60 आ रहा है, यानी कि उनको वो लोग जो है वो 60 डेज़ के अंदर अपनी पूरी इन्वेंट्री सेल आउट करती हैं, ठीक है। जबकि हमारी कंपनी है जो है वो जल्दी सेल आउट कर लेती है, 40 डेज़ में कर लेती है। तो जिसका मतलब कि यहाँ पर जो है वो इस कंपनी का इन्वेंट्री कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब काफ़ी जल्दी वो अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट कर लेती हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम मतलब इसी तरीके से ही हमारे पास एक दूसरी कंपनी है जो कि या जिसका जो है डी सेल्स एंड इन्वेंट्री 70 डेज है, ठीक है। यानी कि वो अब जो है वो इंडस्ट्रियल एवरेज से काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो जिसका मतलब कि इन्वेंट्री कंट्रोल उनका सही नहीं है, यानी कि बहुत ही मतलब अच्छा नहीं कह सकते, कोई ऐसा इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं है जिसको हम अच्छा कह सकें, क्योंकि ये अपने इंडस्ट्रियल एवरेज के मुकाबले या दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी काफ़ी बुरा है एक तरीके से, ठीक है, काफ़ी मतलब सही नहीं है। तो इसका मतलब कि ये कंपनी जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब सीजनल सेल्स की वजह से, या जो कंपनी नेचुरल या कैलेंडर बिजनेस ईयर पे चल रही होती है,
वो क्या करती है कि पूरे जो सीज़न, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि सेल्स अप डाउन होती रहती है, इस महीने ज़्यादा सेल्स हुई, इस महीने कम सेल्स हुई, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जो कि नेचुरल बिजनेस ईयर अपनाती है, तो वो पूरा जो सीज़न है उसको उसको पूरा वो नहीं कर पाती, अपनी तरफ ग्रैप नहीं कर पाती उसको पूरा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इस महीने का जो साल एंडिंग है, सीज़न चल ही रहा होता है, तो कंपनी जो है अपना फिजिकल ईयर एंड कर लेती है, क्योंकि वो जो है कैलेंडर ईयर पे चल रही है, कैलेंडर बिजनेस ईयर पे चल रही है, तो उसी वक्त अपना पीरियड वगैरह एंड कर लेती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो सेल्स हैं वो ओवरस्टेट हो जाती हैं, और बाकी जो इनकी जो इनके जो पीरियड ऑफ डेज हैं, ठीक है, उनकी मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, ठीक है। दिस में मिस रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ डेज इट टेक्स फॉर अ कंपनी टू सेल इट्स इन्वेंट्री, ठीक है। ये इनकी जो डिस्टोर्शन हो जाती है कि ये जो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्लियर या सही नहीं होती, ठीक है, एक्चुअल के मुकाबले में। सो व्हेन यू थिंक दैट द डेज आर अनरियलिस्टिक, ठीक है, जब आपको ऐसा लगे एनालिसिस करते वक्त कि इनकी जो डेज है वो अनरियलिस्टिक है, ठीक है, यानी कि वो एक क्लियर या एक जो है वो ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअल में होनी चाहिए, उसकी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है उन डेज़ की, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टॉर्टेड हो गए, सो यू कैन टेक यूनिट्स इंस्टेड। तो आप जो है यहाँ पर उनकी रकम, यानी कि मॉनेटरी यूनिट्स, मतलब कि मॉनेटरी यूनिट्स को छोड़ के आप जो है एक्चुअल यूनिट्स ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितने, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई है 400 यूनिट्स, यानी कि 400 प्रोडक्ट्स बिके हैं, ठीक है। और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी थी, यानी कि 40 यूनिट्स पड़े हुए, तो इसका मतलब कि 40 प्रोडक्ट्स अभी भी पड़े हुए हैं कंपनी के पास, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को भी डिवाइड करोगे, यानी कि 40 यूनिट्स को, सॉरी 400 यूनिट्स को पहले 365 डेज से डिवाइड करके फिर आप जो है 40 यूनिट्स को डिवाइड करोगे, जो भी इन दोनों का आंसर आएगा, ठीक है। तो इससे आपको इससे आपकी जो है वो यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, और आपके पास जो है वो मोर एक्यूरेट फिगर आ जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ ही मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।